बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स के ऊपर है। बेसिक टर्म्स को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम अकाउंटिंग को समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। बेसिकली आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन स्टडी की होगी। अकाउंटिंग बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं जर्नल से, ठीक है, चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, फिर हम जो है उन चीज़ों को समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और देन हम फिर उसी रिकॉर्ड के मुताबिक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आपके पास 4 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, ठीक है। ये 4 किस्म की बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं, और इसके साथ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं बैलेंस शीट के बाद, ठीक है। उसको हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह देते हैं। तो यहाँ से वन बाय वन चीज़ों को देख लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल जो है वो बेसिकली क्या है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी, उसके बाद हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होती है? ट्रांजैक्शन बेसिकली होती है कि किसी भी वैल्यू की जो एक्सचेंज है, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यू की एक्सचेंज को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप के ऊपर गए, ठीक है, आपने वहां से कुछ सामान खरीदा, शॉप वाले ने आपको चीजें दे दी हैं, आपने शॉप वाले को पैसे दे दिए, यहाँ पे दोनों तरफ से वैल्यू की एक्सचेंज हुई है, ठीक है। तो वैल्यू की एक्सचेंज कैसे हुई? एक तरफ चीजें आई हैं और एक तरफ पैसा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जब वैल्यू की एक्सचेंज होती है ना दोनों तरफ, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकाउंटिंग में हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिनका ताल्लुक आपके कैश के साथ होता है। मॉनेटरी टर्म्स में जो बयान की जा सकती हैं, सिर्फ हम उनको ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में जिसका ताल्लुक पैसे के साथ ना हो, ठीक है। या फिर क्रेडिट और कैश बेसिस तो हम करते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वे में उसका कैश के साथ ताल्लुक होता ही है, ठीक है। या फ्यूचर में कैश देना होता है या फिर वक्त कैश दे रहे होते हैं। तो हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में जिनका ताल्लुक कैश से होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल की, ठीक है। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे, जितनी भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे उनको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, ठीक है। वो डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को जो हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। अब उस बुक में रैंडमली हम चीज़ें रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद जो है वो हम चीज़ों को फिर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जर्नल में तो मतलब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आ गई ना, सेल की भी आ गई। बिजनेस में जो मेनली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन सी हैं? बिजनेस में तो सेल्स होती है, परचेज होती है, ठीक है, कोई एक्सपेंस आपने पे किया है, कोई इनकम आपने रिसीव की है, तो डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रांजेक्शन हैं इनको हमने डेट वाइज जर्नल में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर इनमें से हमने ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग कैसे करना है? जो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अलग करेंगे, सेल वाली ट्रांजेक्शन्स अलग कर देंगे सारी, परचेज वाली ट्रांजेक्शन्स अलग कर देंगे सारी, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंसेस वाली खास किस्म के एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन्स को अलग कर देंगे, इनकम्स वाली ट्रांजेक्शन्स को अलग कर दिया जाएगा। अब अलग अलग करके इनके अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे महीने में कितनी सेल हुई है, तो जाहिर बात है हमें सेल का पूरा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कि कब कब हमने चीज़ों को सेल किया, तो फिर ही हमें सेल की प्रॉपर फिगर मिल सकेगी ना पूरे महीने में हमने कितनी सेल की है, ठीक है। तो हम जहाँ पे चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं लेजर, ठीक है। और जर्नल से लेजर में जो चीज़ें हम भिजवाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग, कि हम पोस्टिंग एक आपकी टर्म भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उस पोस्टिंग हम किसे कहेंगे? जर्नल से चीज़ें उठा के जब हम लेजर में पुट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टिंग, ठीक है जी। और लेजर बेसिकली यहाँ पे हर किस्म की जितने भी अकाउंट्स हैं ना, जितनी भी एंट्रीज आपने जर्नल में की हैं, ठीक है, वो तमाम किस्म के अकाउंट्स का यहाँ पे जो है वो
लेजर बनाया जाएगा। सेल का अलग लेजर बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, सेल रिटर्न का अलग बनेगा, परचेज रिटर्न का अलग बनेगा, जितने भी किस्म के एक्सपेंसेस हैं तमाम एक्सपेंसेस का अलग बनेगा, ठीक है। तमाम रेवेन्यू इनकम जो है वो उनका अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा, यानी कि हर जितने भी अकाउंट्स हैं ना मैक्सिमम मुख्तलिफ, हर अकाउंट का अलग से हमने यहाँ पे वो एक बनाना है लेजर, ठीक है। ताकि सर उसका जनरल को रोज नाम से भी बोलते हैं उर्दू में। अच्छा, उसके बाद लेजर में जब हमने चीज़ें पुट कर दी सारी अकाउंट्स बना ली है, उनके बाद हमने चीज़ों को लेके जाना है, समराइज करना, ठीक है। हमने ट्रायल बैलेंस में लेके जाना चीज़ों को, हमने यहाँ पे जो है चीज़ों को समराइज करना है। समराइज करने का मतलब क्या होता है कि टोटल बैलेंसेस हमने यहाँ पुट करने, ठीक है। यहाँ पे तो हमने लेजर वाले पॉइंट पे हमने चीज़ों के अकाउंट्स बना लिए थे, अकाउंट्स बना के हमने उनके टोटल निकाले थे कि पूरे महीने में जो सेल्स है वो टोटल कितनी हुई है, उसका बैलेंस यहाँ पे निकाला था, ठीक है। परचेज कितनी हुई है उसका बैलेंस निकाला था। एक्सपेंसेस खास किस्म को वेजेस का एक्सपेंस है वो कितना हुआ पूरे महीने में, उसका यहाँ पे हमने टोटल निकाला था। अब इसको जो हमने ये जो टोटल यहाँ पे इस स्टेप पे हमने निकाले हैं, इन टोटल्स को हमने ट्रायल बैलेंस में लेके जाना, यहाँ पुट करना है, ठीक है। फिर आपके पास एक समराइज शीट होगी, आप वन क्लिक में या एक नज़र में देख सकते हैं कि अगर आप सेल का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको एक नज़र में पता लग जाएगा कि सेल हमारी इस महीने में कितनी हुई है, ठीक है, या इस साल में आपकी सेल पूरी कितनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों के टोटल लिखे होते हैं सारे के साथ ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और इसके बाद वर्कशीट बनाई जाती है। वर्कशीट बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असिस्टेंट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे डाटा को अलग से लिखा जाता है, ये एडजस्टमेंट्स भी यहाँ पे की जाती हैं, और ये बेसिकली शीट जो है वो आपकी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असिस्टेंस के लिए बनाई जाती है। इसके बाद जो है इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर बिजनेस ये जानना चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है तो उसके लिए उसको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमने खर्चे और अपनी आमदनियों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर तो हमारी आमदनियाँ ज़्यादा हैं, खर्चे कम है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनियाँ कम है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो खर्चों और आमदनियों का, एक्सपेंसेस और इनकम्स का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, फिर हमें पता लगता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। तो ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करते हैं उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बेसिकली इसमें हम दो चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, ठीक है। एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस के अपने असासे हैं, जो बिजनेस की मलकियत में और जो बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा देंगे, ठीक है। और लायबिलिटीज़ वो हैं जो बिजनेस ने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी को पैसे अदा करने हैं, कोई वाजिबात हैं, ठीक है, उनको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो असासों और वाजिबात यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड हम इस स्टेटमेंट में बनाते हैं। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, बैलेंस शीट भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ये जो ट्रांजैक्शन से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, इनकम स्टेटमेंट से होता हुआ वो ख़त्म होता है बैलेंस शीट के ऊपर। इसको हम पूरा अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं जी हमारी जो फर्दर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो बिजनेस की टर्म आ जाती है कि बिजनेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी कानूनी काम जो कि आप मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग बिजनेस हो सकता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, इंश्योरेंस का बिजनेस हो सकता है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोफेशन। प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, अब बिजनेस और प्रोफेशन में जो है फ़र्क है। प्रोफेशन बेसिकली उसे हम कहते हैं कि जहाँ पे हम अपना प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उस काम को कर रहे होते हैं, ठीक है। कि अगर कोई बंदा जो है वो अपना प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अपना प्रीवियस नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसका एक प्रोफेशन है, ठीक है। या फिर एक अकाउंटेंट है, वो अपना प्रीवियस, उसने अगर सीए किया हुआ है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अपना वो प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करके, एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके जो है वो एक ऑडिट फर्म को रन कर रहा है, ठीक है।
या एक टीचर है वो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करके काम कर रहा है, ठीक है, टीचिंग वो भी एक प्रोफेशन है। हम मेडिकल की बात कर सकते हैं या फिर हम एक लॉयर की बात कर सकते हैं कि लॉयर भी अपना प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके एक चैम्बर चला रहा होता है, ठीक है, वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है। इस तरह से इंजीनियरिंग भी प्रोफेशन है। तो बिजनेस में और प्रोफेशन में फ़र्क है। प्रोफेशन में हम प्रीवियस नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके उस काम को कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस जो है उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिजनेस में जो है एक एक्टिविटी होती है जिसका मकसद होता है मुनाफा कमाना है, और एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी लीगल नहीं होगी तो फिर यहाँ पे जो है वो डिबेट हो सकती है, ठीक है। तो एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए और जिसका मकसद हो मुनाफा कमाना, तो इसको हम बिजनेस कहते हैं। किसी भी किस्म का बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। ट्रेडिंग मतलब आप चीज़ें लेके बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से मुराद होता है कि आप चीज़ें बना के बेच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इंश्योरेंस सर्विस बिजनेस भी होते हैं और प्रोडक्ट में बिजनेस भी कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हैं और सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये मेडिकल की या टीचिंग की ये सारी की सर्विसेज हैं, ठीक है। तो सर्विस बिजनेस भी होते हैं आपके और प्रोडक्ट्स में भी आप डील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है, जाके मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होती है, वैल्यू की एक्सचेंज है। अकाउंटिंग में हम जस्ट जो है वो वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनका ताल्लुक पैसों के साथ होता है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे और ना ही उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यस उसके सर। बाद प्रोप्राइटर की बात हम करते हैं। प्रोप्राइटर जो है वो क्या होता है कि वो जो बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, ही इज एन ऑनर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का ऑनर या जो बिजनेस का ऑनर होता है उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा बंदा है, जो बिजनेस में सरमाया लगाता है, पैसा लगाता है, ठीक है, और बिजनेस के तमाम प्रॉफिट और लॉस का हकदार होता है, इसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको बिजनेस का मालिक भी कहते हैं, ऑनर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कैपिटल ऑनर्स इक्विटी। जो सरमाया प्रोप्राइटर या ऑनर लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है, उस सरमाए को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। यानी कि बिजनेस को शुरू करते वक्त जो पैसा मालिक की तरफ से लगाया गया है, ठीक है, वो पैसा या चीजें जो है वो कैपिटल कहलाती हैं, या दूसरे लफ्जों में हम उनको ऑनर्स इक्विटी भी कह देते हैं,